सोनिया कहाँ है? माँ बस अभी आई। कितने की लाई है? 50 रुपए की। ला दे जल्दी से पैसे। ये ले पकड़। भाग नहीं जाऊंगी तेरे पैसे लेकर। वो तो शादी की वजह से माँ ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, नहीं तो मैं खुद ही खरीद लाती है मुल्तानी मिट्टी। पर तूने इतने महंगे महंगे फेशियल करवाए हैं, फिर तू इस मुल्तानी मिट्टी का करेगी क्या? कहीं तो मिट्टी खाती तो नहीं है ना? अरे नहीं, पागल है क्या? वो तो मुझे किसी ने कहा था कि फेस पर मुल्तानी मिट्टी लगाओ तो बहुत असर करती है, इसलिए अपने साथ रख कर ले जा रही हूँ। और बाकी ज्यादा मेरे से ना सवाल जवाब मत कर और समय पर सारे फंक्शन में पहुँच जाना। सोनिया को मिट्टी खाने की बहुत आदत थी। वो मुल्तानी मिट्टी खाती थी। सोनिया की मम्मी ये बात जानती थी और वो कई बार सोनिया को इस बात के लिए डांट भी चुकी थी। पर सोनिया थी कि वो चोरी छुपे फिर भी मिट्टी खाना नहीं छोड़ती थी। अपनी सहेली प्रिया से मुल्तानी मिट्टी बहाने से मंगवा ली। प्रिया को लगा कि सोनिया मिट्टी अपने फेस पर लगाना चाहे। बारिशों का मौसम था। सोनिया की शादी में भी बारिश हुई थी। अब बारिश के मौसम में जब भीनी भीनी मिट्टी की सुगंध सोनिया को महसूस हुई तो उसका मिट्टी खाने का और मन हुआ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो भाई, सारे बढ़िया ही होंगे। ये भीनी भीनी बारिश की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बस मेरे हाथ में मिट्टी का टुकड़ा होता तो मैं झट से ढेर सारी मिट्टी खा जाती। पर इतने सारे मेहमानों के बीच कमरे में कैसे जाऊँ? मिट्टी तो मेरी अटैची में रखी हुई है। हाँ, बहाने से जाकर जल्दी जल्दी खाकर आ जाती हूँ। क्या हुआ बहू? लगता है तुम थक गई हो। अगर चाहो तो थोड़ी देर कमरे में फ्रेश होकर फिर आ जाओ। साक्षी बेटा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। आओ भाभी, आप कमरे में थोड़ा फ्रेश हो लेना, तब तक मैं आपके साथ ही बैठ जाऊंगी। अरे अगर ये मेरे साथ बैठी तो मुझे अटैची में से मिट्टी निकालते हुए देख लेगी, फिर मैं उसके सामने मिट्टी कैसे खाऊंगी? क्या बहाना करूं समझ नहीं आ रहा। हाँ, मिल गया आइडिया। साक्षी, मुझे वीकनेस हो रही है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बनाकर ला सकती हो? मैं आपके लिए अभी नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। बस फिर क्या था। सोनिया ने जल्दी जल्दी मिट्टी की थैली अटैची में से निकाली और ढेर सारी मिट्टी खा ली। मजा आ गया। मैं कब से इसे खाने के लिए तरस रही थी। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। अब थैली अटैची में रख देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा। अरे भाभी, आपके हाथ में ये मुल्तानी मिट्टी की थैली, ये किसकी है? बढ़िया ही होनी चाहिए। कमेंट करके कमेंट ये वो, हाँ, मैं ना फेस पर लगाती हूँ। इससे त्वचा ना बहुत मुलायम और चमकदार हो जाती है। अच्छा भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लाओ मिट्टी की थैली मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। साक्षी सोनिया के हाथ से मिट्टी की थैली ले लेती है और अपने साथ ले जाती है। जो भी सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन आएगा तो चैनल। अभी ये वही मुल्तानी मिट्टी है जो आपने उस दिन हाथ में पकड़ी हुई थी। मैंने इसके बहुत फायदे देखे हैं। इसको मुंह पर लगाने से मुंह की त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है। बालों में लगाने से बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके तो बहुत अच्छे फायदे हैं। पर भाभी, जब मैं इसको मुंह पर और बालों में लगाने के फायदे देख रही थी तब मैंने देखा एक वीडियो ऐसे डली हुई थी जिसमें औरतें और लड़कियां इस मिट्टी को ऐसे खा रही थी जैसे कोई चॉकलेट हो। बताओ आजकल क्या क्या चल पड़ा है। अच्छा, हो सकता है। वैसे बाकी की बची हुई मिट्टी तुमने कहाँ रखी है? वो तो मैंने माँ को दे दी थी। उन्होंने लगता है कहीं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे। नाश्ता किया? जी माँ जी, कर लिया। माँ जी, वो साक्षी ने आपको एक मिट्टी की थैली दी होगी, वो कहाँ रखी है? वो तो मुझे याद नहीं कहाँ रखी है, याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, वो मुझे लगता है मैं जब कूड़े वाले को कूड़ा दे रही थी तो गलती से उसमें वो थैली चली गई। हाँ, अब क्या करूँ? मेरा मिट्टी खाने का बहुत मन हो रहा है। अगर मुझे मिट्टी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी? बहू, साक्षी ने फेस के लिए ज्यादा घोल ली थी, तुम उसमें से लगा लो। सोनिया परेशान हो गई। उसे मिट्टी खाने की हद से भी ज्यादा हुड़क होने लगी। तभी काम वाली आवाज लगाती है। अम्मा जी, ये मेहमानों के लिए जो चाय की कुल्हड़ मंगवाए थे वो बच गए हैं, इन्हें कहाँ रख दूं? कुल्हड़? काश मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए, पर कैसे? सोनिया बहू, एक काम कर, तू वो ड्राइंग रूम में क्रॉकरी की नीचे वाली अलमारी में संभाल कर रख दे। तेरे ससुर जी बड़े शौक से कुल्हड़ की चाय पीते हैं, वही लेकर आए थे। शादी के फंक्शन में सुबह की चाय इन्हीं कुल्हड़ में परोसी गई थी। कहीं टूट गए तो मुझ पर बरस जाएंगे। हाँ हाँ, अभी रख देती हूँ। बस फिर क्या था। सोनिया ने काम वाली के हाथ से कुल्हड़ लिए और ड्राइंग रूम में ले जाते हुए उसमें से 2 कुल्हड़ अपने पास छुपा लिए और कुल्हड़ को तोड़कर वो उसकी मिट्टी खाने लगी। अब जब तक मुल्तानी मिट्टी नहीं थी तब तक सोनिया ने कुल्हड़ की मिट्टी खाई। घर में किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था। सोनिया की सास उसे डॉक्टर के पास ले गई।
कुछ दिन की दवाई से सोनिया को दर्द में आराम आ गया पर उसने मिट्टी खाना नहीं छोड़ा। एक रात उसे अचानक बहुत भयानक दर्द उठा। सोनिया को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले जाया गया। सोनिया का अल्ट्रासाउंड हुआ। सोनिया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई है। किडनी में स्टोन हो गई है और जहाँ तक मुझे लगता है सोनिया को पथरीली चीज जैसे कि मिट्टी खाने की आदत है। मिट्टी? बहू क्या तुमने मिट्टी खाई है? सोनिया थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि ये सच था, उसे मिट्टी खाने की आदत थी। डॉक्टर उसकी कमजोरी पकड़ लेती है। देखो सोनिया, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम मिट्टी खाने की आदत छोड़ दो। सोनिया, अभी तुम्हारी किडनी में स्टोन नहीं है। आंटी जी ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे से सच बुलवाऊं, पर अगर तुम इसके बाद भी नहीं संभली और आगे भी मिट्टी खाती रही तो एक न एक दिन किडनी में स्टोन जरूर हो जाएंगे। फिर तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा और तुम्हारी किडनी डैमेज भी हो सकती है। अभी तुम्हें सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है, आंतों में सूजन है, वो मैं मेडिसिन से ठीक कर सकती हूँ, पर अगर एक बार किडनी में स्टोन हो गया तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। जो बहू, मिट्टी खाना अच्छी आदत नहीं है। तुम उस चीज को खा रही हो जो खाने की चीज ही नहीं है। मैंने तुम्हें कमरे में मिट्टी खाते हुए पकड़ लिया था। मुझे लगा कि तुम्हारे पेट में दर्द है तो शायद तुम मिट्टी छोड़ दोगी, पर तुमने मिट्टी नहीं छोड़ी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जो तुम्हारे शरीर के अंगों को खराब कर दे, अंगों में जाकर जम जाए, आंतों में फंस जाए, उस चीज को तुम खाकर अपना शरीर खुद ही खराब करो। ये मैं नहीं होने दे सकती बहू। तुम वादा करो कि तुम कभी मिट्टी नहीं खाओगी। माँ जी, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी मिट्टी नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया है कि मिट्टी खाना कितना खतरनाक है। बस आप मेरा साथ देना। जब भी मुझे मिट्टी खाने का मन करे आप मुझे रोक देना, डांट लेना, पर मुझे ये गंदी आदत छोड़नी है माँ जी। मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे ठीक रहना है माँ जी। अच्छा हुआ सोनिया कि तुम्हें वक्त रहते समझ आ गया। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें मिट्टी खाने की आदत होती है, तो इसलिए सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि लंबे समय तक मिट्टी खाने से पोटेशियम और आयरन का स्तर कम हो सकता है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी, आंतों में रुकावट, त्वचा में घाव या सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। किडनी स्टोन की समस्या मनुष्य के लिए बहुत घातक है। मिट्टी खाने से पेट में कीड़े भी हो जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी मिट्टी नहीं खाऊंगी। मैं आपकी इन दवाइयों का पूरा कोर्स करूंगी। मुझे ठीक होना है डॉक्टर। मुझे इस मिट्टी खाने की आदत को अपने से दूर करना है। खाने का खुद से वादा किया तो वो वास्तव में मिट्टी खाने की आदत को छोड़ पाई। परफेक्ट नहीं बन रहा था। रेखा गुस्से से झुंझला गई। क्या मम्मी, ये हलवा वलवा मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही। सुबह से 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ। कभी चीनी कम हो जाती है, कभी घी कम रह जाता है, तो नहीं सीख पाई। अब तो लगता है कि तू शादी होकर जाए तो हलवा किसी जादू से बन जाए, वरना तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी कि बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा। मम्मी, काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। कि जादू से हलवा बन जाए, सच में ऐसा कभी नहीं होता। पर रेखा के मन में ये बात घर उनके यहाँ नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते हैं। रेखा अब इसी सोच में पड़ गई कि काश वो भी जादू से हलवा बना ले। सर्दियों के दिन थे। एक दिन रेखा बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, घर का सारा काम हो गया है, आप इसी रिक्शा पर ये थैलियाँ लेकर घर चलो, मैं जरा शीतल के घर होकर आती हूँ, बीमार पड़ जाओगी, फिर आपको 2 दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है। हाँ, तू ठीक कह रही है, पर तू जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है, आज तो सबसे ठंडा दिन है और ठंडी हवा भी चल रही है। लगती है कि तभी उसकी नजर सामने पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। आसपास लोग गुजर रहे थे पर कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था। रेखा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे, ठंड इतनी ज्यादा है अम्मा, पर आपने कोई भी स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं पहना? नहीं बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर नहीं है। अम्मा, ये लो, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल है, ये लो, ये आपके काम आएंगे। आप ही पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से कुछ खाने का और गर्म चाय लेकर आती हूँ। सामान ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। घबराओ नहीं, मेरा नाम नीलम परी है। मुझे पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी औरत के रूप में रहने का दंड मिला हुआ था। मैंने परी लोक में एक बूढ़ी परी का मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया था कि मैं तब तक पृथ्वी लोक में रहकर एक गरीब बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत करूंगी जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कोई दयालुता के साथ मेरी मदद करेगा तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी।
पिछले 3 दिन से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। आज तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगती हो? नीलम परी, मेरी तो अभी एक ही दुविधा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे हलवा बनाना नहीं आता। आप हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ये बात है। रुको, नीलम परी हवा में छड़ी घुमाती है। ये लो, ये जादुई चीनी है। जब भी तुम हलवा बनाओगी तो इसी चीनी का उपयोग करना। ये चीनी मिलाते ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम परी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। नीलम परी से चीनी को अपनी अटैची में रख लेती है। 2 दिन बाद धूमधाम से रेखा की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है। देखो रेखा बहू, तुम्हारी जेठानी वर्षा ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था। तब वर्षा ने हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हें भी सब मेहमानों के लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना है। तारीफों के पुल बांधेंगे। और ऐसा ही हुआ। रेखा ने नीलम परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई, हलवा तैयार हो गया। हलवा खाकर सबने रेखा की बहुत तारीफ की। आखिर जादुई हलवा बना ही बहुत स्वादिष्ट था। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की। रेखा बहू, कल घर में महापूजा है और मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रहे हैं। अटैची में से चीनी की पोटली निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिष्ट हलवा बना ही ना पाऊँ। वैसे मैं इस पोटली में से जितनी चीनी निकालती हूँ उतनी बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब नीलम परी के जादू का कमाल है। अच्छा, तो ये बात है। चीनी की पोटली गायब थी। वो परेशान हो जाती है। रेखा रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था क्योंकि उसकी सास उसे बार बार आवाज लगा रही थी। रेखा को हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो अपनी समझ से सारी सामग्री डालकर हलवा बनाती है। कुलगुरु हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रेखा अचंभित हो जाती है। मैंने तो इस बार हलवे में नीलम परी की दी हुई चीनी डाली ही नहीं थी, फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चीनी की पोटली छुपा दी थी, फिर रेखा ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया? तभी रेखा के सामने नीलम परी प्रकट होती है। रेखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी वर्षा ने चीनी की पोटली छुपा दी थी, पर तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं कि तुमने बार बार हलवा बनाने का अभ्यास किया और तुम खुद से ही स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। ये सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उसकी जेठानी अपना समूह लेकर वहाँ से चली जाती है।